लिली कार्टून टीवी। कौवा गुस्से में अपने बच्चों से कहता है, क्या हुआ? तुम सब रो क्यों रहे हो? आखिर क्या बात है? क्या चाहिए तुमको? हमें भजिए खाने हैं, वह भी लिली के बच्चों के मांस के। लिली के मांस से बने भजिए खाने हैं? वैसे भी हमने मांस खाना छोड़ दिया है। अब फिर तुम्हें मांसाहारी खाना खाने की चाहत कैसे हुई? कालू कौवा का बच्चा नाराज होकर बोला, हमें भजिए खाने हैं तो खाने हैं, वह भी बांस के बने भजिए। आपकी दोस्त है ना वह, आप उसके एक बच्चे को लाकर नहीं दे सकते हमें? यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे ही दोस्त के बच्चों को लाने के लिए कह रहे हो? मेरे दोस्त के बच्चे यानी मेरे बच्चे के समान हैं। वो मेरे बच्चे जैसे हैं। आपको थोड़ी ना खाने हैं भजिए, हमें खाने हैं ना। हमें आप ला कर दो, वरना हम कुछ खाए पिएंगे नहीं और ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। यह कैसी बातें कर रहे हो? आखिर तुम्हारे सोच को क्या हो गया है? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? कालू कौवा अपने बच्चों को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर उसके बच्चे मानने को तैयार नहीं थे। बस यही बात की जिद लिए बैठे थे कि उसे लिली के बच्चों का मांस चाहिए। तुम दोनों की जो मर्जी वो कर लो, लेकिन मैं तुम दोनों की बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारे बातों से पिघलने वाला नहीं हूँ। कालू कौवे ने यह बात बड़ी सख्ती से कही। ठीक है, हम भी नहीं मानेंगे। दिन यूं ही बीत रहे थे। कालू कौवे के बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। बच्चों, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, यह जिद छोड़ दो और कुछ खा पी लो। जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं करोगे, हम नहीं खाएंगे। कालू कौवे को बहुत गुस्सा आया, वह अपने बच्चों को मारने लगा। तो फिर मरो तुम दोनों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कालू कौवा वहाँ से रोते हुए जा रहा था, तभी वहाँ पर कबूतर आया। क्या हुआ दोस्त, तुम अपने बच्चों को इस तरह क्यों मार रहे हो? आखिर क्या बात है? यह मेरे बच्चे ना होते तो अच्छा होता। ये बड़े जालिम बच्चे हैं। ऐसी संतान किसी को ना हो। मेरे दोस्त के बच्चों का मांस खाना चाहते हैं। लीली चिड़िया को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा उसे। यूं ही उसने कबूतर को सारी बात बताई। कालू कौवे की बात सुनकर कबूतर ने कहा, बच्चों, तुमने यह कैसी जिद पकड़ ली है? यह तो गलत है ना। तुम्हारे पिता बहुत नेक हैं, यूं तुम उनको ऐसे ना सताओ। कालू कौवे के बच्चे ने गुस्से से कहा, तुम कौन होते हो हमारे बीच में बात करने वाले? चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बच्चे के मुंहफट बातों से कबूतर को बहुत बुरा लगा। मैं तुम्हारी जुबान काट लूंगा। चुप करो, छोटे बड़ों का अदब नहीं है तुम में। ऐसे कालू कौवा अपने बच्चों को डांटता है। दोस्त, तुम इन्हें मत डांटो, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है, यह तुम्हारे घर का मामला है। मुझे इस मामले में नहीं बोलना चाहिए था। यह कहकर कबूतर वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। कालू कौवे के कई बार आवाज़ लगाने पर भी वह पीछे मुड़े बिना ही वहाँ से चला गया। कालू कौवा भी वहाँ से गुस्सा होकर चला गया। अगले दिन भी उसके बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। कालू कौवे को कुछ समझ में नहीं आया। वह वहाँ से सीधा लीली चिड़िया के पास गया। उस समय लीली चिड़िया अपने दोस्त राजू तोते से बात कर रही थी। लीली चिड़िया ने जैसे ही कालू कौवे को देखा, अरे तुम बड़े दिन बाद आए, और कैसे हो? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? हाँ, बहुत अच्छे से मेरी जान खा रहे हैं। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतने दुखी क्यों लग रहे हो? बताओगे हमें भी? मेरे बच्चे बिना खाए पिए ऐसे ही पड़े हैं। उनकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। उनकी यह जिद है कि तुम्हारे बच्चों का मांस खाना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो अब यहाँ क्या करने आए हो? अपने बच्चों के लिए इन मासूम बच्चों को ले जाने आए हो? अपने बच्चों के खुशी के लिए इन बच्चों को बलि चढ़ाओगे? नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं आया था। मैं बस अपना दुख तुम्हें सुनाने आया था। मुझे कोई रास्ता बता दो, बस इसलिए मैं यहाँ आया था। ऐसी बेतुकी बातों के लिए भला क्या रास्ता होगा? 4 थप्पड़ लगाओगे तो वह बच्चे तुरंत सही हो जाते हैं। मैंने वह भी करके देख लिया, पर वह नहीं मान रहे हैं।
ऐसा ही रहा तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। मैं एक माँ हूँ और तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुम्हारे बच्चों के खुशी के लिए मैं अपने बच्चों का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। हम अपनी दोस्ती के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो हमारे दोस्ती का क्या फायदा। मेरे बच्चों को अपने साथ खुशी खुशी ले जाओ। यह कहते हुए लीली चिड़िया रोने लगी। नहीं नहीं दोस्त, तुम मुझे अपने बच्चे नहीं दोगी। दोस्ती में खुशियाँ होनी चाहिए। खून से लथपथ दोस्ती मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे के समान हैं, इसीलिए कोई उपाय बताओ मुझे। कालू कौवे के दुखी होने पर राजू तोता को कुछ समझ नहीं आया। कुछ ही समय बाद वहाँ पर कबूतर भी आ गया। दोस्त, मैं अपने बच्चों के बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगता हूँ। अपने बच्चों के गलती के लिए कालू माफ़ी मांगता है। इस विषय पर सभी चर्चा करने लगे। कुछ समय बाद कबूतर ने कहा, तुम सब वही करो जो मैं कहता हूँ। कबूतर ने फुसफुस कर उन्हें एक उपाय बताया। सभी ने उस पर हामी भरी। कालू खुशी खुशी अपने घोंसले में लौटा और कहा, तुम्हें जो चीज़ चाहिए थी मैं ले आया हूँ। ऐसा कहकर वह तेल में भजिए तलने लगा। कालू कौवे के बच्चे बहुत खुशी हो रहे थे। इतने में लीली अपने बच्चों के साथ वहाँ पर पहुँची। कालू जैसे ही लीली के बच्चों को उठाकर तेल में डालने वाला था कि तभी लीली बोली, दोस्त, हमने जो सौदा किया था क्या तुमने अपने बच्चों को बताया? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। कैसा सौदा? जैसे तुम्हें मांस खाने की इच्छा हो रही है, वैसे ही मेरी एक सहेली चील है, उसे भी मांस खाने की इच्छा हो रही है। तो मैं और तुम्हारे पिता ने यह सौदा किया था कि तुम मेरे 2 बच्चों को अपने साथ ले जाओगे और भजिए बना के अपने बच्चों को दे दोगे। उसके बाद मैं तुम दोनों को अपनी सहेली चील के पास ले जाऊंगी। जैसे ही कालू के बच्चों ने यह बात सुनी वह घबरा गए। पापा, आपने ऐसा सौदा क्यों मान लिया? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने ही बच्चों को मारने के लिए आप तैयार हो गए। तब कालू ने उनसे कहा, अब तुम्हें डर लग रहा है? एक बार उसकी माँ के बारे में सोचो जिसका तुम्हें मांस खाना था। यही बात जब तुम्हारे जान पर आई तो तुम्हें दुख हो रहा है। सभी के जान की कीमत वही होती है। इस बार तुम क्या कहना चाहोगे? कालू के इस बात पर बच्चों ने कहा, हमें हमारी गलती समझ में आ गई है। हमें किसी का आहार बनाकर मत बेचो। हम किसी का आहार बनना नहीं चाहते। उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सभी से माफ़ी मांगी।